यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा जनहित में निर्मित और प्रसारित किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवार को इंटरनेट से सुरक्षित रखें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंटरनेट हम सबको पहले से कहीं ज्यादा जोड़ता है, लेकिन इस जबरदस्त चीज का एक बुरा पहलू भी है जो हम में से सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है, औरतें और बच्चे। हम सब ने डरावनी कहानियां सुनी हैं, दिल्ली की सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं, जहां एक जवान लड़की को सोशल मीडिया के जरिए एक भयानक अंजाम तक पहुंचाया गया, आज भी रूह कंपा देती हैं। दुनिया भर में बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। अमांडा टोड की दर्दनाक कहानी याद कीजिए, एक कनेडियन टीनेजर जिसने साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण के बाद खुदकुशी कर ली। ये कोई अकेली घटनाएं नहीं है। हर रोज अनगिनत औरतें और बच्चे इंटरनेट के जरिए उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शोषण का सामना करते हैं। ये कहानियां डिजिटल दुनिया में छिपे खतरों की कड़वी याद दिलाती हैं। ये सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए जागरूकता, शिक्षा और ठोस कार्रवाई की जरूरत को दिखाती है। हमें समझना होगा कि ये अपराध सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली जिंदगियां हैं जो टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बर्बाद हो जाती हैं। इस अंधेरे पर रोशनी डालने का समय आ गया है। हमें सबके लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन जगह बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। डिजिटल युग में खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सतर्कता और एहतियाती कदम उठाने जरूरी है। यहाँ कुछ जरूरी सावधानियां दी गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, खुद को और अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शिकारियों और स्कैम जैसे संभावित खतरों के बारे में खुलकर बात करें। उन्हें सिखाएं कि कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे अपना पूरा नाम, पता या स्कूल ऑनलाइन अजनबियों के साथ शेयर न करें। सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत, अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें और जब भी हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि दोहरी पहचान प्रणाली चालू करें। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है जिससे अनधिकृत व्यक्तियों के लिए निजी जानकारी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। संदिग्ध लिंक या मैसेज से सावधान रहे। फिशिंग स्कैम आम है जो अक्सर बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य विश्वसनीय स्रोतों के वैध ईमेल या मैसेज के रूप में होते हैं। हमेशा याद रखें, इलाज से बचाव बेहतर है। ये सावधानियां बरतकर हम अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा जनहित के लिए निर्मित और प्रसारित किया गया है। यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम और देखना चाहते हैं तो उनको सीधा आर्थिक सहायता भेजें। वीडियो के अंत में संपर्क दिया है। अब आगे देखिए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन दुर्व्यवहार का खतरा एक वैश्विक संकट है, लेकिन इसका असर विकासशील देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरे अफ्रीका में और भी ज्यादा गहराई से महसूस किया जाता है। शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों और कानून प्रवर्तन संसाधनों तक सीमित पहुंच इन क्षेत्रों को विशेष रूप से कमजोर बनाती है। डिजिटल डिवाइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे इन क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, अक्सर सस्ते स्मार्टफोन के माध्यम से कई उपयोगकर्ता, खासकर महिलाएं और बच्चे, ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए जागरूकता और डिजिटल साक्षरता की कमी रखते हैं। जागरूकता की कमी उन्हें साइबर अपराधियों के लिए आसान शिकार बनाती है। इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, आर्थिक घोटालों और पहचान की चोरी से लेकर ऑनलाइन उत्पीड़न, शोषण और यहां तक कि तस्करी तक। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए इन क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए संसाधन, शिक्षा और समर्थन प्रदान करने में सहयोग करना महत्वपूर्ण है। चौथा भाग, सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। कानून और सुरक्षा उपाय। दुनिया भर की सरकारें ऑनलाइन दुर्व्यवहार की गंभीरता को पहचानने लगी हैं और इससे निपटने के लिए कदम उठा रही हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और बाल यौन शोषण सामग्री के वितरण को अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं।
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर अपराध से निपटने के प्रावधान हैं, जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री का प्रसार शामिल है। हालांकि इन कानूनों को लागू करना एक चुनौती बना हुआ है और अपराधियों के खिलाफ और कड़े उपायों और तेज कार्रवाई की जरूरत है। इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से सीमाओं के पार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधियों की प्रभावी ढंग से जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने में मदद मिल सकती है। ऑनलाइन दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ाई के लिए कानून प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पांचवां भाग, वेब के अंधेरे कोने, सोशल मीडिया और आपराधिक इरादे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जबकि लोगों को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, दुर्भाग्य से ऑनलाइन दुर्व्यवहार के लिए एक जरिया बन गए हैं। अपराधी कमजोर व्यक्तियों, खासकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी का फायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग व्याप्त है। अपराधी अपने पीड़ितों को परेशान करने और अपमानित करने के लिए नकली प्रोफाइल के पीछे छिप जाते हैं। महिलाओं को अक्सर ऑनलाइन पीछा करने, हिंसा की धमकियों और अंतरंग तस्वीरों को बिना सहमति के शेयर करने का शिकार होना पड़ता है। बच्चों को नकली प्रोफाइल का इस्तेमाल करके शिकारियों द्वारा फुसलाया जाता है, जो अक्सर खुद को किशोर बताते हैं, ताकि उनका विश्वास हासिल किया जा सके और उन्हें निजी जानकारी साझा करने या अनुचित गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करें, जिसमें आयु सत्यापन तंत्र, सामग्री मॉडरेशन और उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के तंत्र शामिल हैं। उन्हें अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी सहयोग करना चाहिए। छठा भाग, खतरे में गोपनीयता, आपका फोन, आपकी जानकारी, उनकी पहुंच। हमारे स्मार्टफोन हमारे संपर्कों और तस्वीरों से लेकर हमारे वित्तीय विवरण और ब्राउजिंग इतिहास तक व्यक्तिगत जानकारी का भंडार हमारे विस्तार बन गए हैं। डेटा का यह खजाना उन्हें साइबर अपराधियों के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाता है, जो अपने लाभ के लिए हमारी गोपनीयता का शोषण करना चाहते हैं। हानिरहित गेम या उपयोगिताओं के रूप में प्रच्छन्न दुर्भावनापूर्ण ऐप्स हमारी जानकारी या सहमति के बिना हमारे संपर्कों, कैमरा, माइक्रोफोन और स्थान डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल पहचान की चोरी, ब्लैकमेल या यहां तक कि शारीरिक नुकसान के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क, जबकि सुविधाजनक हैं, अक्सर पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी होती है, जिससे हैकरों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों को बाधित करना और संवेदनशील जानकारी चुराना आसान हो जाता है। हमारे द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स, हम उन्हें जो अनुमतियां देते हैं और जिन नेटवर्क से हम जुड़ते हैं, उनके प्रति सावधान रहना महत्वपूर्ण है। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्षम करना और नियमित रूप से अपने उपकरणों और ऐप्स को अपडेट करना गोपनीयता भंग के जोखिम को काफी कम कर सकता है। इस कार्यक्रम को आपके लिए निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित और प्रसारित किया गया है। आप उन्हें इन नंबरों पर फोन करके सीधा सहयोग भेज सकते हैं, 8527533051 और 8851188170, या वेबसाइट nspmart.com पर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। निखिल सबलानिया की पुस्तकें पढ़ना न भूलें, और खासकर अर्थव्यवस्था पर। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया है तो इस जरूरी जानकारी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि ऐसी जानकारी भरे वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। अपने बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखें।